इसलिए इसको समझने में थोड़ी देर लग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। जो विवेकी हंस हैं उनको जल्दी समझ में आ जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझदार होना चाहिए। स्कूल में लेसन पढ़ाया जाता है, कुछ बच्चों को पहली बार में ही समझ आ जाता है, कुछ लोगों को 5-5 घंटे लग जाते हैं उसको याद करने में, कुछ लोगों को पूरा साल समझ में नहीं आता, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन मालिक की दया है कि ये ज्ञान अगर अच्छे से समझोगे तो पहली बार में ही समझ में आने लग जाता है। चाहे परसेंटेज कुछ कम हो, नहीं 100% तो 1% आएगा, लेकिन तब जब मालिक की दया हो। मालिक की दया नहीं है तो तुम सारी उम्र भी सुनते रह जाओगे ना, तब भी समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। तो आज उसी मूल ज्ञान का प्रचार इस गांव में किया जा रहा है। तो पहले जयकारा लगाएंगे, फिर मालिक के नाम का सत्संग करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंद की साहिब। तो जैसा कि आपको पता ही है, मूल ज्ञान और पवित्र ज्ञान, इन दोनों ज्ञान में ही सारा जितना भी भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, गॉड के नाम पे खेल चल रहा है, ये सारा इन दोनों ज्ञान पे टिका हुआ है। क्या होता है पवित्र ज्ञान, क्या होता है मूल ज्ञान, जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, समझो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो क्या है पवित्र ज्ञान और क्या है मूल ज्ञान, इन दोनों को समझ लेना है। यानी क्या है प्राथमिक विद्यालय और क्या है उच्च शिक्षा, इन दोनों को समझ लेना। प्राथमिक विद्यालय गांव-गांव में खुला हुआ है, पहली, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, 5वीं क्लास, हर गांव में मिल जाएंगे बच्चे। लेकिन उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहो तुम्हें विदेश जाना पड़ जाए, अमेरिका जाना पड़ जाए, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ जाए, वो यहां नहीं मिलेगी पढ़ाई। कितने डॉक्टर हैं इंग्लैंड से कर करके आ रहे हैं कोर्स, क्यों? यहां पर है ही नहीं। तो इसका मतलब कि है तो दोनों शिष्य, पहली क्लास का बच्चा भी स्टूडेंट है, दूसरी क्लास का, 5वीं क्लास का भी, और हायर स्टडीज का भी स्टूडेंट ही कहलाता है। लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो वो अंतर क्या है आज अच्छे से समझ लेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। पवित्र ज्ञान उसे कहते हैं जो हमें हमारे परिवार के द्वारा, हमारे समाज के द्वारा, हमारे गांव के मंदिरों द्वारा, मस्जिदों द्वारा, गुरुद्वारों द्वारा, चर्च द्वारा, हमारे संप्रदाय के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा मिलता है, उसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। जैसे आप हिंदू धर्म में पैदा हो गए तो राम जी आपको अपने आप ही मिल जाएंगे, कृष्ण जी अपने आप ही आ जाएंगे आपके मन में, माता अपने आप ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में माहौल ही वही है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरे राम, जय माता की। तो बिना कुछ किए अपने आप ही वो ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। थोड़े दिन में तुम भी करने लग जाओगे। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं मंदिर, क्यों? क्योंकि माता पिता जा रहे हैं उनके। मस्जिद नहीं जाएगा वो, क्यों? क्योंकि माँ बाप नहीं जा रहे मस्जिद। अगर माँ बाप मिल जाए मुसलमानों की मजारों पे जाने वाले, तो बच्चा भी चला जाएगा। वो कहेगा हमारे पापा तो वहां भी जाते थे, यहां भी जाते थे, हम भी जा रहे हैं। यानी तुम्हें बिना कुछ किए जो ज्ञान मिल जाए भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, वाहिगुरु के नाम पे, वो पवित्र ज्ञान है। इसका मतलब तुम्हें कम से कम एक पवित्र आत्मा बनाने के लिए, ताकि तुम चोरी ना करो, डाके ना डालो, गलत व्यवहार ना करो, कुछ ना कुछ नियम हर धर्म ने बना रखे हैं, उसको तुम फॉलो करने लग जाते हो। यानी तुम नीच आत्मा नहीं रहोगे, तुम पवित्र आत्मा हो जाओगे। इसको पवित्र ज्ञान कहते हैं। ये कोई बुरा ज्ञान नहीं है। मंदिर जाना कोई बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर कोई मुसलमान है मस्जिद जाना बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई सिख है गुरुद्वारे जाना चाहता है, बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं। कोई ईसाई है चर्च जाना चाहता है, बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छा है। क्योंकि वहां से हमारी शुरुआत होती है भक्ति की। हम राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी को नहीं जानेंगे तो हम इनके ग्रंथ कब पढ़ेंगे? हम कृष्ण जी की गीता कैसे हाथ लगाएंगे? जब हम कृष्ण जी से प्यार नहीं करेंगे तो गीता से प्यार कैसे होगा? पहले हमें इंसान से प्यार होगा, तब उसकी बातों से प्यार होगा।
जिसको मोदी अच्छा लगता है उसको मोदी की बातों से प्यार है, वो जो कहता अच्छा लगता है। जिसको मोदी अच्छा नहीं लगता वो कुछ भी कहते वो गालियां देगा उसको। क्यों? क्योंकि पहले व्यक्ति से प्रेम होगा, उसके बाद उसकी बातों से प्रेम होगा। तो कृष्ण जी की बातें तो तुमने कभी सुनी नहीं। क्या कृष्ण जी से बात करते हो मंदिर जाके? कृष्ण जी को पूछो तुम जाके, भगवान जी क्या हाल चाल है, कभी पलट के जवाब आया हाँ बेटा ठीक हूं, लेकिन कल से थोड़ी तबीयत खराब लग रही है? ऐसा तो कभी नहीं आया। किसी बाबा जी से पूछो बाबा जी क्या हाल है, हाँ ठीक है कल से थोड़ा ठीक हूं, वो जवाब दे सकता है, लेकिन कृष्ण जी की मूर्ति कभी जवाब नहीं देगी। जिनसे तुम कभी बात ही नहीं कर रहे, तुम्हें पता कैसे लगेगा इन्होंने कहा क्या अपने जीवन में, क्यों पूजा कर रहे हैं इसकी, इनके उपदेश क्या हैं, कैसे पता लगेगा? सारी उम्र मंदिर में मत्था टेक के आ जाना, तुम्हें एक भी लाइन गीता की नहीं पढ़ के बोलेंगे वो कि मैंने ये कहा था, वो कैसे पता लगेगा? जब तुम पंडित जी से पूछोगे पंडित जी ये कृष्ण जी हैं? हाँ हैं। इन्होंने उपदेश दिया था कोई? हाँ दिया था। क्या दिया था? बेटा ये है गीता, इसको पढ़। यानी तुम्हें गीता तक पहुंचाने के लिए मंदिर में एक मूर्ति की पूजा करवाई जा रही है, ताकि तुम उसके उपदेश को जान पाओ कि उन्होंने कहा क्या। और जब तुम गीता पढ़ने लग जाओगे तब तुम्हें समझ में आने लग जाएगा कि इनकी पूजा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्यों पूजा कर रहे हैं, क्यों पूजा की जाती है। दो लोगों की पूजा की जाती है हमारे धर्म में। किसकी? या तो जिसने अच्छा उपदेश दिया हो, या फिर किसी ने बुराई का खात्मा किया हो। रावण को मारा राम जी ने, पूजा हो रही है। कंस को मारा कृष्ण जी ने, पूजा हो रही है। उपदेश भी दिए हैं, पूजा हो रही है। लेकिन उपदेश दिए क्या हैं ये नहीं समझ में आ रहा। तो जब हम गीता पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि क्या उपदेश दिए गए। तो क्या उपदेश दिया गया है गीता में कि हे अर्जुन, इस दुनिया में नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, इससे मतलब नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, ये तो सब बाद में बने हैं। जब कृष्ण जी ने ये उपदेश दिया था तब क्या मुसलमान थे? 1400 साल पहले मुसलमान धर्म आया है। क्या ईसाई थे? अभी 2000-3000 साल पहले वो आया है। महात्मा बुद्ध के बुद्धिस्ट थे, 3000 साल पहले वो आया है। क्या कोई सिख था? ये अभी आए हैं कुछ साल पहले। उस वक्त कौन था? उस वक्त कोई धर्म नहीं था, कोई भी। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला खेल ही नहीं था वहां पे। उस वक्त धर्म क्या था? तुम्हारा कर्म ही धर्म था। कैसे? जैसे राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना, पत्नी का धर्म पति की सेवा करना, राजगुरु का धर्म सबको सही रास्ता बताना, मोची का धर्म जूते गांठना सही से, किसान का धर्म किसानी करके अन्न उगाना, ये सबके कर्म ही धर्म थे। जो अपना कर्म सही से करता था वो धार्मिक था, और जो अपना कर्म सही नहीं करता था वो अधर्मी था। क्षत्रिय धर्म होता है। क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? जो उसको फॉलो करेगा वो धार्मिक है, जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो अधर्मी है। भीष्म पितामह धार्मिक था कि अधर्मी? क्या था? है? धार्मिक था कि अधर्मी? अधर्मी था। अधर्मी था तभी तो विपक्ष की पार्टी में खड़ा था। अगर धार्मिक होता तो कृष्ण जी के साथ खड़ा होता। अधर्मी था इसलिए दुर्योधन के साथ खड़ा है। कारण क्या था? धार्मिक था कि अधर्मी था? अधर्मी था, इसीलिए सफाया हुआ उसका। ये सब अधर्मी है क्योंकि इन्होंने अपने धर्म की अच्छे से पालना नहीं करी। अधर्मी थे ये, इसलिए मारे गए सारे। तो उस वक्त कर्म ही धर्म था। लेकिन उस वक्त भी ये बोला गया कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आ जा। बोला ना? अब कौन से धर्म को त्यागना है वहां पे? किसको त्यागे? कोई धर्म ही नहीं है वहां। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कौन सा धर्म त्याग के कहां जाऊं? यानी तू सारे कर्मों को त्याग के, धर्म का मतलब है कर्म, यानी जो तू कुछ कर रहा है
उसको त्याग के, कहने का मतलब कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये सारे कर्म में क्या आ जाता है? कर्म कांड भी आ जाते हैं। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ये सब कर्म कांड है। ये सब कर्म कर रहे हो तुम लोग। वेद पढ़ना, गीता पढ़ना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सब कर्मों को यानी धर्मों को त्याग के तू एक आत्मा की शरण में आ जा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। हे अर्जुन, हम और तुम शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे मिट्टी के पुतले हैं, हमारे कपड़े हैं मिट्टी के। पुतला होता ना, कठपुतली, कठपुतली और उसको नचाने वाला एक नहीं है, दो हैं। वो ऊपर से नचा रहा है, नीचे कठपुतली नाच रही है। कोई गलती से उसको कठपुतली ना समझ लेना, जो ऊपर नचा रहा है वो कठपुतली नहीं है। इसी प्रकार जो शरीर है, जो नाच रहा है, ये हम नहीं है, हम नचाने वाले हैं इसको। हम इसको नचा रहे हैं, लेकिन इतना रम गए हैं कि हमें कठपुतली ही अपना स्वरूप लगने लग गया। बस अज्ञानता यही है। जैसे वीडियो गेम खेलते हुए दो लोग बच्चे लड़ते हैं उसमें आपस में कार्टून से, तो बच्चा अपने आप को भूल रहा है और वो कह रहा है कि ये मैं हूं, ये नहीं मरना चाहिए, और लगा रहा है पूरा जोर घुमा घुमा के बटन पे। अपने बारे में भूल गया और टीवी पे आंखें गाड़ के बैठा हुआ, ये मैं हूं, ये तू है, चल लड़ते हैं आपस में। लड़ रहे हैं, कभी कोई पावर आ जाती है, कभी कोई पावर आ जाती है, यानी कलाएं, कभी 6 कलाएं मिल गई, कभी 8 कलाएं मिल गई, और पावरफुल हो गए, 16 कलाएं मिल गई। लड़ रहे हैं, अब मार रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन असल में ना वो बच्चा मर रहा है, ना सामने वाला मर रहा है। मर कौन रहा है? वो सामने टीवी में जो नाच रहे हैं ना, वो मर रहे हैं दोनों बार बार। और ये गेम ओवर होने का नाम नहीं ले रहा है। एक गेम खत्म होती है, चल दूसरी लगा, दूसरी खत्म, तीसरी लगा। क्यों? इतना रम चुके हैं उसमें कि अपने आप को वही मान बैठे हैं। इसी प्रकार आत्मा इतनी शरीर में रम गई है कि अपने आप को ये मान बैठी है। अब ये कैसे भ्रम टूटेगा? ये तब टूटेगा जब तुम्हारे जीवन में गुरु आ जाएगा। गुरु क्या करेगा? गुरु तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का ज्ञान देगा, सत्य स्वरूप का ज्ञान देगा, नकली स्वरूप छुड़वा देगा, असली स्वरूप लखा देगा। तब समझ लो कि अब तुम्हारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी को संत बता रहे हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी असली संत जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो क्या होगा? एक छुड़ावे। ये जितना भी अज्ञान है, ये मंत्र ज्ञान, जंतर ज्ञान, तंत्र ज्ञान, वेद पुराण गीता भागवत पढ़ाई जो कर रहे हैं लोग, ये कुरान, ये नमाज, ये बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं ये सब करके मुक्ति हो जाएगी, कभी नहीं होगी। इसको छुड़ा दे और जिससे मुक्ति होगी वो बता दे। किससे होगी? आत्म ज्ञान से होगी। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी तुम्हें केवल अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। अगर तुमने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो समझ लो परमात्मा कहीं दूर नहीं है। जैसे दूध में घी छुपा है, जैसे तिल में तेल छुपा है, बस उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा में परमात्मा छुपा हुआ है। परमात्मा का वास तुम्हारी आत्मा में है, लेकिन तुम अपनी आत्मा को ही नहीं जान पा रहे हो। करोगे क्या? 24 घंटे आत्मा के साथ रहते हो। आत्मा का नाम सुना है ना? ये वाली आत्मा नहीं जो घुस जा रही है, बढ़ जा रही है लोगों में। ये भ्रम से बाहर आ जाओ, कोई आत्मा कहीं नहीं घुसती। अगर आत्मा घुस सकती होती तो जिस शरीर को छोड़ रही है उसी में घुस जाती। जिस शरीर को छोड़ा, किसी की मां मर गई तो क्या हुआ? आत्मा निकल गई ना, तो दोबारा घुस जा। किसी और में घुसेगी, इससे अच्छा अपनी में घुस जा, तो तेरे बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और तू किसी और में घुस गई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, मेरी माँ इसके अंदर घुस गई जाके। अरे उसी में, उसमें क्यों नहीं घुस पा रही? नहीं समझ में आता लोगों को। ये सब भ्रम भूत है। साहिब समझा रहे हैं,
ये भरम भूत सकल जग खाया, सारी दुनिया को परेशान करके बैठा ये भरम भूत। तो भैया ऐसा नहीं होता, इसको दिमाग से निकाल दो। आत्मा, आत्मा क्या शब्द है? कोई प्रेत आत्मा शब्द नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ लगा देते हैं लोग। पुण्य आत्मा, नीच आत्मा, दुरात्मा, कई कुछ लगा देते हैं। भटकती आत्मा, बहुत कुछ लगा देते हैं। लेकिन जो असल में आत्मा शब्द है वो सबसे पवित्र शब्द है, उससे बड़ा पवित्र कोई शब्द ही नहीं है, जिसकी महिमा स्वयं कृष्ण जी गा रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लोदन तापे, न शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कभी कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। इसका, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, इस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, इस आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। बताओ अब इससे ज्यादा पवित्र क्या होगा? इससे ज्यादा महान क्या होगा? कोई भगवान महान नहीं है, उनके तो तीर लग गए पैरों में, लेकिन आत्मा के तीर नहीं लग सकता। तो पूजनीय कौन है? जिसके तीर लग गया, जिसको तीर नहीं लग पाएगा, जिसको तीर छू नहीं सकता, उसकी पूजा की बात कर रहे हैं कृष्ण जी। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया, यानी शरीर के। कृष्ण जी समझा रहे हैं कि मुझे शरीर मत मानना गलती से, मैं शरीर नहीं हूं। कोई समझने लग जाए कि मैं ये शरीर हूं, बिल्कुल नहीं हूं। शरीर तो मैं धारण करता हूं। इस बार कृष्ण जी का शरीर धारण कर लिया, कभी मछली का किया था। पहला अवतार कौन सा है? मछली का अवतार। तो तुम कहो कृष्ण जी मछली हैं, विष्णु जी मछली हैं, कभी ना बोला तुमने आज तक कि विष्णु जी मछली हैं। तुम कहते हो मछली का अवतार धारण किया था, यानी शरीर धारण किया। तो मैंने शरीर धारण किया तो मैं शरीर थोड़ी नहीं हो गया। शरीर तो धारण किया तो उतार भी देंगे। युद्ध शुरू हो गया तो अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए, युद्ध खत्म हो गया उतार दिए। मैं थोड़े नहीं अस्त्र शस्त्र हूं, अस्त्र शस्त्र तो मैंने धारण किए हैं। ये कपड़े मैंने धारण किए, मैं कपड़ा थोड़ी नहीं हूं। आज सफेद धारण किया, कल पीला धारण कर लेंगे, परसों नीला कर लेंगे। तो अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करे, किसने करे? कृष्ण जी ने करे, विष्णु जी ने करे। कभी मछली का शरीर धारण किया, कभी कछुए का कर लिया, कभी वराह का यानी जंगली सुअर का अवतार लिया। देखो दांतों के ऊपर पृथ्वी रखी हुई है। अब कहो ये विष्णु जी है, कौन कहेगा विष्णु जी है? जिसको पता है वो कह भी सकता है। किसी अंग्रेज को बोलोगे ये क्या है, वो कहेगा ये तो जंगली सुअर है। भाई उसको क्या पता ये कौन अवतार धारण करके बैठा है? उसको नहीं पता लगेगा। तो तुम्हें कहानियां पता है इसलिए तुम बोल दोगे। आधा आदमी आधा शेर, नरसिंह अवतार। किसी ऐसे आदमी से पूछोगे ये कौन है जिसको विष्णु जी के बारे में कुछ नहीं पता, अवतारों के बारे में कुछ नहीं, क्या बोलेगा? अरे भैया ये तो कोई डिफेक्टिव पीस लग रहा है, नीचे से आदमी है और ऊपर से शेर है। वो तो ये बोलेगा कि ऐसा थोड़ी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये सारे शरीर जिसने धारण किए हैं वो शरीर नहीं है। वो कौन है? आत्मा है। जैसे तुमने अभी शरीर धारण कर रखा है, किसका? आदमी का, औरत का, बच्चे का, बूढ़े का, जवान का, बदलते रहते हैं शरीर ये। तुम शरीर नहीं हो। तुम तो एक दिन शरीर छोड़ के चले जाओगे और तुम्हारे घर वाले कहेंगे मेरा लड़का मुझे छोड़ के चला गया। चला कहां गया? पड़ा तो है, तुम्हारा पड़ा तो है। लेकिन उस वक्त एकदम ज्ञान आ जाएगा, नहीं नहीं वो तो जा चुका है छोड़ के। तो कौन गया? आत्मा, जिसको जीव आत्मा कह देते हैं। वो जीव चला गया छोड़ के, जो इस शरीर को जीवित रख रहा था। जीव क्यों नाम रखा उसका? क्योंकि जब वो जीव इस काया में होता है तो ये काया जीवित रहती है, और जैसे ही वो चला जाता है ये काया निर्जीव हो जाती है। निर्जीव का मतलब क्या है? जिसमें जीव ना हो। तो तुम्हारे माँ, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन कौन है? शरीर है या जीव है? जीव है। जीव को ही कह रहे तुम माँ बाप भाई बहन। और जब वो जीव चला जाता है शरीर छोड़ के, तब ये खोखला पड़ा रह जाता है। उसके बाद कहते हैं जाओ इसको जला दो।
जब तक जीव था जब तक नहीं कहा जाओ इसको जला दो, क्योंकि तुम्हारा शरीर के साथ कोई रिश्ता है ही नहीं। तुम्हारा रिश्ता है जीव के साथ। कहते ना पंजाबी में, कर्च कितने जीव रहते, कितने जीव रहते हैं घर में? कोई नहीं कहता कितने शरीर रहते हैं घर में, ये कोई नहीं बोलेगा। कितने जीव रहते हैं ये सब बोल देंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ये बोल देंगे। ईश्वर अंश शरीर अविनाशी बोलेगा कोई? कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि शरीर है ही नहीं ईश्वर का अंश। ईश्वर का अंश जीव है। शरीर क्या है? शरीर माया है, शरीर ही बंधन है। अब इस माया से निकलना है तो अपने जीव को जानो। सबसे पहले जीव को जानो। जब जीव को जान जाओगे तब समझ में आ जाएगा अब जीव का करूं क्या। अब इसको पीव बनाना है। कैसे बनाएंगे? साहिब की बंदगी से बनाएंगे। कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से ये जीव होए जगदीश। इस जीव को जहां से ये आया है इसको उसी में समा जाना है, तब बात बनेगी। समुद्र से पानी भाप के रूप में आया, पहाड़ों पे जम गया बर्फ के रूप में, अटका पड़ा है वहीं पे, समुद्र से मिल नहीं पा रहा। अब क्या हुआ? ज्ञान रूपी सूरज का प्रकाश पड़ा तो पानी पिघला। पिघल के कहां जाएगा? अपने मूल की तरफ जाना शुरू कर रहा है। पानी टपक टपक के बूंद 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 बन के नालियों में आई, नालियों से इकट्ठा होके नदियों में गई, और नदियां बन के सीधे समुद्र की तरफ दौड़ लगा रखी है। जितनी नदियां हैं किसकी तरफ दौड़ रही हैं? ये समुद्र की तरफ। और जब ये समुद्र में गिर जाएंगी तो ये नदी नहीं रहेगी। जब नदी समुद्र में गिर गई तो वो समुद्र ही हो जाएगी। इसीलिए साहिब ने बोला है कि साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। ये नदी जब समुद्र में गिरेगी तो ये नदी नहीं रहेगी, फिर ये समुद्र ही हो गई, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। नदियों पे बांध लगा सकते हैं, लगाते आए आज तक, लेकिन समुद्र पे कोई बांध नहीं लगा सकता। समुद्र पे बांध नहीं लगा सकता कोई भी। तो इसीलिए क्या करना है? जीव से पीव होने की कला सीखनी है, और कुछ नहीं करना है। असली भक्ति यही है, वरना बंधन में रह जाएंगे। बहु बंधन में बांधे एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। वाणियों में हर चीज भेद समझा रखा है, लेकिन आज तक किसी को समझ में ही नहीं आया। क्यों? अनुभव ज्ञान की कमी। तुम्हें अनुभव ज्ञान नहीं है, तुम 100 वाणियां पढ़ लो, तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी क्या लिख रखा है। लेकिन मालिक की दया से अनुभव हो गया, उसके बाद तुम्हें हर वाणी समझ में आने लग जाएगी। अच्छा ये है, अच्छा इसलिए ये लिखा है। तो ये तभी होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा, तुम्हें भेद बताएगा, तुम भक्ति करोगे, तब अनुभव ज्ञान प्राप्त होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है कि गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख दो मुझे परमात्मा मिल जाए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऐसी बात करते हैं उनसे हमेशा बच के रहना। शॉर्टकट का नाम ही धोखाधड़ी है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लाखों रुपए लूट के लेके जाती है, किस कारण? शॉर्टकट के कारण। 3 महीने में डबल कर देंगे, 3 महीने में ट्रिपल कर देंगे, और तुम कहते हो ठीक है 3 महीने की बात है, ले ले भाई। उसके बाद निकल जाते हैं वो लोग। बात तो सच है, 3 महीने में डबल तो कर लेते हैं वो, लेकिन अपना पैसा तुम्हारा नहीं, अपना कर लेते हैं 10 गुना 20 गुना 100 गुना 3 महीने में, तुम्हारा नहीं। वो असल में अपनी बात बता रहे थे कि हमारा पैसा 3 महीने में तिगुना हो जाएगा, तुम दोगे तो हो जाएगा, नहीं दोगे तो नहीं होगा। तो ये ठगों वाला काम है। और जो संतों वाला काम है वो क्या है? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। समझ लो, किसान लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं इस बात को। आज ही बीज लगाया, आज ही 100 घड़े फेंक दूं पानी तो हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा। आज बीज लगाया तो 100 घड़े का मतलब है कि 100 घड़े जितना वक्त लगाना पड़ेगा। आज घड़ा 1 डाला है, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर घड़ा डालोगे
2 घड़े हो गए, फिर 3 दिन बाद फिर तीसरा डालोगे, करते 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 100 घड़े जब होंगे तब जाके फल फूल मिलेगा तुम्हें कोई। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, इंजेक्शन लगाओ, छोटी सी लौकी सुबह तक एकदम बढ़िया मोटी हो जाएगी, शॉर्टकट। उसी का कारण है ये कैंसर। जब छोटी लौकी एकदम रातों रात बड़ी कर रहे हो तो वही केमिकल जब अंदर जा रहा है तो तुम्हारे अंदर के सेल को भी बड़ा कर रहा है, सेल भी रातों रात बड़ा हो रहा है, पेट में गुमटे निकल रहे हैं गोल गोल। ये कहां से आ रहे हैं, वही केमिकल जो तुम खा रहे हो। और तुम्हें लग रहा है हम थोड़ी नहीं खा रहे हैं, ये तो दुनिया खा रही है। तुम इंजेक्शन लगा के उनको खिला रहे हो, वो तुम्हें खिला रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को खिला रहे हैं। तो ये भी शॉर्टकट बिल्कुल गलत है। हर जगह शॉर्टकट है ही गलत, शॉर्टकट वाला कोई काम ही नहीं है कहीं पे। जो सही चीज है वो धीरे धीरे होता है। कहते रसरी आवत जाते सिलते पड़े निशान। जो कुओं का आप देखोगे पनघट, उस पे निशान पड़े होते हैं 1-1 इंच के पत्थरों के ऊपर, सिल के ऊपर। और कैसे पड़ेंगे, रस्सी से। कोई कहे एक ही बार रस्सी घुमा के निशान डाल दूं, नहीं डलेगा। धीरे 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 बार बार अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। रसरी आवत जालते सिलते पड़े निशान। तो ये सब धीरे धीरे मामला होता है। इसलिए राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण। ये शॉर्टकट नहीं है, ये तुम्हारी परीक्षा भी चल रही है साथ में कि देखे तो सही कितनी लगन है इसमें, कितना विवेक है। रास्ता छोड़ता तो नहीं है, रास्ता पकड़ रखा है ना इसने, वो देख रहा है मालिक। और जो अटल होके लगा है उसको यहां वो रहने नहीं देगा, इतना समझ लेना। परमात्मा अपने बच्चों को अगर सही तरीके से सतभक्ति कर रहे हैं तो यहां रहने नहीं देगा वो। क्यों? क्योंकि ये बेगाना देश है, वो कभी नहीं चाहता तुम बेगाने देश में रहो। तुम अपने अज्ञान की वजह से ये निश्चय कर बैठे हो कि मैंने रहना ही यही है। इस दुनिया की चीजों से प्यार कर चुके हो, इसीलिए तुम वापस घूम घूम के आ रहे हो। अभी तुम चले जाओ किसी के यहाँ, रास्ते में तुम्हें याद आए, अरे मेरा मोबाइल का चार्जर तो यहीं रह गया घर पे, देखो कैसे गाड़ी मुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान पीछे, और तुमने सोच लिया अरे चलो जाने दो चार्जर, रहने दो, हटाओ, दूसरा देख लेंगे, तो नहीं आओगे। यानी पीछे से मोह जुड़ा है तो आओगे, अगर पीछे मोह नहीं जुड़ा है तो नहीं आओगे। लेकिन जाए कहां, ये भी पता होना चाहिए। पीछे से मोह तोड़ने के लिए लोग अपना घर बार छोड़ देते हैं, माँ को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। देखो बाबा बैठे हुए हरिद्वार में, ऋषिकेश में, काशी में, वृंदावन में, इतने बाबा लोग बैठे, उनसे पूछो क्यों छोड़ दिया घर। कहते ये तो मोह बंधन है, माँ तो मोह है, हमारा अगला जन्म करवा देगी, पिता तो मोह है, बच्चे तो मोह है, हमारा अगला जन्म करवा देगी। अच्छा, और मूर्ति मोह नहीं है, आश्रम मोह नहीं है। आश्रम की वजह से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं, वो मोह नहीं है। वो गद्दी तो ना छूट रही तुमसे। अभी कोई कहे बाबा जी गद्दी छोड़ दो अपनी, देखो कैसे प्राण गले में आ जाएंगे। अपना एक मकान छोड़ दिया, मुश्किल से मुश्किल 10 लाख 15 लाख का, और आश्रम पकड़ के बैठ गया 10 करोड़ 50 करोड़ का, और तगड़े मुंह में फंस गया जाके। पहले 2 बच्चे पालने थे, अब इतने चेले बना लिए वहां जाके, अब कैसे छूटेगा। तो मेरे भाई, जिसने छूटना है वो परिवार में भी छूट जाएगा, और जिसने नहीं छूटना वो बड़े से बड़ा संत बन के बैठ जाए तो ना छूट पाए वो, क्योंकि दोनों ही मोह करके बैठ गए हैं। तो रहना कैसे है, बाबा नानक समझा रहे हैं। जैसे जल में कमल निरालम। अब कमल कहे मैं नहीं रहूंगा कीचड़ में भाई, मैं छोड़ जाऊंगा कीचड़, छोड़ देगा क्या वो? उसी में है, उसमें रहता हुआ भी कीचड़ से न्यारा है, कीचड़ से ऊपर है वो। और गलती से पानी पड़ जाए पत्ते पे तो ऐसे गिर जाता है जैसे तेल के ऊपर से पानी झपट जाता है। ऐसे पत्ते हैं कमल के। तो कह रहे जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। 4 लाइनों में सारा सार समझ में आ जाएगा।
कि अपने परिवार में कैसे रहना है। बच्चे पैदा किए हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो तुम दोषी हो जाओगे। क्यों पैदा किए भाई तूने? महात्मा बुद्ध दोषी हो गया, उसको परमात्मा नहीं मिला, सारा कुछ छोड़ दिया, तब भी भटकता रहा। लेकिन लोग सोच रहे हैं उसको परमात्मा मिल गया, उसके नाम के आगे महात्मा लगा दिया। उसकी जीवनी पढ़ो, अंत समय तक उसको समझ में नहीं आया करना क्या है। खाना तक छोड़ दिया उसने, इतना कमजोर हो गया कि छोटा सा नाला पार ना कर पाया। तब एक औरत आई और उसने उसको खीर दी। खीर खा के उसको समझ में आया कि मध्यम जीवन रखो, ना इतना आलसी और ना इतना कमजोर, बीच का। तो इससे परमात्मा थोड़ी नहीं मिल जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो परमात्मा थोड़ी नहीं मिल गया। बस अपना हट छूट गया कि नहीं भूखा नहीं रहूंगा, अब खाना खाऊंगा, इतना भी नहीं खाऊंगा कि आलस आ जाए। इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लिया? श्वास पे ध्यान लगाने लग गया। इससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारे लगाते आ रहे हैं, कोई नया थोड़ी नहीं किया। सारे शिव योगी इसी सोहंग सोहंग का ध्यान करते हैं, सारे ब्रह्मा जी के वंशज इसी सोहंग का ध्यान करते हैं, सारे विष्णु जी वाले इसी सोहंग का ध्यान करते हैं। तो बुद्ध ने कर लिया तो क्या कर लिया स्पेशल? कुछ भी नहीं किया। क्योंकि सोहंग का, श्वासों का ध्यान अलग है, आत्मा का ध्यान अलग है। श्वासें खत्म हो जाती हैं, गिन के मिली हैं, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वो अजन्मा है, नित्य है, उसका कभी अंत नहीं होता। श्वासों का क्या है? अभी तुम्हारी नाक बंद कर ले, अभी डिस्टर्ब हो जाएंगी सांसें तुम्हारी, अभी सांसों की डोर टूट जाएगी, गला काट दे तुम्हारा, सांस खत्म। लेकिन आत्मा खत्म सकती, इसलिए श्वासों का ज्ञान लेना जरूरी नहीं है, आत्मा का ज्ञान लेना जरूरी है। तो इसीलिए बोल रहे हैं जैसे जल में कमल निरालम, जैसे कीचड़ में कमल निरालम यानी निर्लेप रहता है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कीचड़ कितना मैला है, गाढ़ा है, उसने कौन सा अपने ऊपर लेना है, कहीं भी रह सकता है। तो जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने। मुर्गा भी क्या होती है? काला सा पक्षी होता है, आपने देखा होगा डैम वैम के आसपास, नदी के पास, वो पूरा दिन पानी में मछलियां खाता रहता है, डूब डूब के अंदर, और जब उड़ने की बारी आती है तो फुर्र से उड़ जाता है। पानी के अंदर भी रह रहा है लेकिन पर गीले भी नहीं हो रहे उसके। यानी घर में रह रहे हो तुम, गृहस्थी में रह रहे हो, लेकिन गृहस्थ से निर्लेप रह रहे हो, भक्ति में लीन रह रहे हो। तो ऐसे रहना है, घर छोड़ना नहीं है। आज कितने बाबा लोग बैठे हुए हैं, घर की घरवाली छोड़ दी और लगे पड़े हैं बाहर, बहुत बुरा हाल है। तो क्या कह रहे हैं? जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। अब इन दोनों चीजों को समझ लेना है केवल, सुरत शब्द भवसागर तरिए, बात खत्म हो गई। ना किसी गुरुद्वारे की बात करी, ना किसी वाणी की बात करी, ना किसी मस्जिद की, ना किसी मंदिर की, ना किसी देवता की, ना किसी वेद पुराण की, ना कोई भागवत, ना कोई बाइबल, ना कोई कुरान। बस दो चीजें समझना है, सुरत शब्द, बात खत्म हो गई। सुरत शब्द भवसागर तरिए, यानी ऐसा गुरु मिल जाए तुम्हें जो तुम्हें सुरत और शब्द का भेद समझा दे, सारा खेल खत्म। सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, रहे एकांत। एकांत कैसे? सबके साथ रहते हुए भी एकांत में रहना है। यानी जैसे एक पनिहारिन अपने सिर पे घड़ा रख ले और 50 लोगों से बातें करे और घड़ा ना गिरने दे, तो उसका ध्यान बातों में है या घड़े पे है? कहां पे है? घड़े पे है। लोगों के लिए वो बातें कर रही है सबके साथ, लेकिन बातों के साथ साथ उसका ध्यान भी चल रहा है। यानी वो सबके साथ रहती हुई भी सबसे अलग है, एकांत में है। वो ध्यान कहां करते हैं? एकांत में ही करते हैं ना। बाबा लोग चले जाते हैं, चढ़ जाते हैं पहाड़ पे, एकांत में ध्यान करेंगे। अरे यहाँ एकांत में बैठना है तुमने सबके साथ में, पनिहारिन की तरह पूरे मेले में अकेला रहना है तुमने। रहे एकांत एक मन वसिया,
आशा मह निरासु। आशा मह निरासु मतलब ये गृहस्थियों के लिए बहुत बड़ी बात है। गृहस्थ जीवन क्या है? आशाओं से बंधा पड़ा है। मुझे मेरे पति से ये आस है, मुझे बच्चों से ये आस है, मुझे मेरे सास ससुर से ये आस है। आस लगा के बैठे हो, इसीलिए निराश रहते हो कि मेरे पति ने मेरी आस पूरी नहीं करी, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, मेरे सास ससुर मेरा ख्याल नहीं रखते, क्योंकि आशा लगा के बैठे हो। तो कह रहे हैं रहे एकांत एक मन वसिया। किससे आस लगानी है? उस एक मालिक से। रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु। यानी आशाओं के बीच में निराश होके रहना है। यानी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो उससे भी ठीक। समझ लो, आशा महा निरासु, अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। अगर ऐसा ज्ञान बताने वाला तुम्हें कोई मिल जाए, कहते नानक ताकर दासु, नानक उसका दास है। इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने इस सूरत शब्द के ज्ञान के लिए। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे सूरत फंसी संसार में और तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर उस पनिहारिन की तरह। आठों पहर यानी 24 घंटे। 24 घंटे के लिए किसी पनिहारिन को मटके के साथ 100 लोगों के बीच में बातें करने के लिए छोड़ दिया जाए, 24 घंटा वो बातें कर रही है, लेकिन 24 घंटा ही उसका ध्यान भी टिका हुआ है। तो कहते हैं सूरत फंसी संसार में, ताजे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। जैसे पनिहारिन ने अपनी सूरत स्थिर कर रखी है मटके पे, ऐसे ही तुम भी करो, फिर देखो क्या होता है। तो साहिब समझा रहे हैं ये राम राम राम, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, ये मंत्र मंत्र जाप ये सब छोड़ दो, हटाओ इसको जीवन से। और क्या करना है? अपनी सूरत के बारे में जानो, और कैसे कहां लगानी है उसके बारे में जानो, तब 101% कल्याण होगा। तो यही समझा रहे हैं वाणियों में कि जब तक शब्द वेदी गुरु नहीं मिला, तब तक सूरत को ठिकाना नहीं मिल सकता। ये भवसागर पार हो ही नहीं सकते। भवसागर क्यों बोलते हैं इसको? भवरेता क्यों नहीं बोलते? भव जंगल क्यों नहीं बोलते? भवसागरी क्यों बोलते हैं? भव मरुस्थल क्यों नहीं बोल देते? भव पहाड़ क्यों नहीं बोलते? पहाड़ भी बहुत ऊंचा है, चढ़ने के लिए कष्ट है। भवसागरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सागर तब पार होता है जब तुम्हें कोई कला आती हो। कला का क्या नाम है? तैराकी। सागर कोई पार नहीं कर सकता जब तक उसको तैराकी ना आती हो, चाहे वो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला इंसान हो। सागर में आके वो फेल हो जाएगा, उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं होगी, भागेगा कहां? वहां पे कला काम आएगी, और उस कला को कहते हैं तैराकी। इसी प्रकार भवसागर को पार करने की एक कला है जिसको विहंगम चाल कहते हैं, और कोई पार नहीं कर सकता। तो साहिब समझा रहे हैं शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दई तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। यानी जब हमारा शिष्य, हमारा हंस, हमारा चेला जब सत्संग करेगा तो वो विहंगम चाल की बात करेगा, डायरेक्ट। वो ये बात नहीं करेगा पहले गणेश जी की पूजा कर लो, फिर महेश जी की पूजा कर लो, फिर सुरेश जी की पूजा, ऐसा कोई काम नहीं है। ये विहंगम चाल की बात है। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान सबद सरघाल। जैसे पनिहारिन ने अपने सिर पे मटका घाल रखा है, ऐसे ही गुरु तुम्हारे सिर पे शब्द घाल देगा, लेकिन तब जब वेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा तब। नहीं तो खाते रहो धक्के, पूछते रहो दुनियादारी, कुछ होने वाला नहीं है।
तो इसीलिए साहिब ने बोला, गरीबदास जी ने, बांदी का जाम गुलाम 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 हूं, पड़ा रहूं दरबार आठों जाम हूं। बता दो कौन पड़ा है दरबार आठों जाम? जो ये बाणियां गा रहे हैं वो भी दिन में 3 बार माथा टेक के कहते हो गई पूजा पूरी। अरे वो आठों पैर की बात कर रहे हैं कि आठों पैर में दरबार पे खड़ा हूं, मालिक के दरवाजे पे। द्वार धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाओ, कब हूं धनी निवाजी है, जो दर छाड़ ना जाओ। वो तो कह रहे दरवाजा छोड़ के मत जाना, और तुम कह रहे हो नहीं मेरा टाइम हो गया है, मैं तो भाई काम करने जा रहा हूं, मैं तो दिन में 3 बार नहीं आ पाऊंगा। ये नकली भक्तियां हैं। ये घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 20 घंटे 23 घंटे, ये सब नकली भक्तियां हैं। असली भक्ति 24 घंटे सोते हुए भी सुरता जब ठिकाने पे रहे, तब समझना कि हाँ अब कार्य पूर्ण हो रहा है, अब मेरी भक्ति बन रही है। जागते जागते तो रखना ही है, सोते सोते भी सुरता रहेगी, और सोते सोते भी अनुभव हो सकता है। इसमें कोई वो नहीं है कि जागते जागते ही होगा, सोते सोते भी अनुभव होगा, और उसी वक्त जागृति आ जाएगी। होगा जब तब बताना। तो मालिक की दया होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन किस पर होगी? जो उस द्वार को छोड़ के नहीं जाएगा। इसीलिए बोला द्वार धनी के पड़े रहो, 24 घंटा पड़े रहो, अपने आप दया होगी। ये तुम्हारा काम नहीं है कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा, भिखारी का काम नहीं है ये कि दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा। भिखारी का क्या काम है? खटखटाते रहो। वो खुल रहा है नहीं खुल रहा है, इसमें भिखारी ने कोई लेना देना नहीं है उसका। वो खुलेगा, पूरा विश्वास रखो कि खुलेगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है। मालिक कह रहे हैं खुलेगा, वो मेरा काम ही खोलना है, लेकिन मैं ऐसे ही नहीं खोल दूंगा कि कोई भी आ गया खोल देंगे। उसकी परीक्षा भी होगी, उसका ध्यान भी देखा जाएगा अटल है कि नहीं है, उसकी लगन भी देखी जाएगी, गुरु से लगन है कि नहीं है। कह रहे गुरु से लगन कठिन है भाई, लगन लगे बिन काज न सरी है। ये जीव प्रलय हुई जाई, ये फिर प्रलय में चला जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो निकलने का एक मौका मिला इंसानी जन्म, ये जन्म गवा लिया तो फिर कुत्ता बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनने के लिए तैयार हो जाओ। मच्छर बन गए तो किसी का खून चूसने आओगे, अरे पटाख से पड़ेगा और लीला खत्म हो गई तुम्हारी। ऐसे ऐसे जन्म मिलेंगे तुम्हें जिसकी कोई कदर नहीं है। समझ लो, अभी तो तुम चाहते हो हर बंदा मेरी कदर करे, कोई मुझे गाली भी ना दे, कोई झापड़ ना मार दे, FIR करवा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बकरा बन के जब आ जाओगे ना कसाई के बाड़े में, लोग देख देख के जाएंगे तुम्हें, कोई नहीं कहेगा, सोचेगा कि चल 500 1000 रुपया 2000 5000 का मैं इसको खरीद लेता हूँ, छोड़ देंगे इसको, जान इसकी बच जाएगी, कोई ना देखेगा तुम्हें। मुर्गियां 2-2 3-300 रुपए में बिक रही हैं, कभी दया करके छुड़वा के देख लो 2-4, पता लग जाएगा। पैसे निकलते ही मन में आएगा यार क्या करना, मरने दे यार इसको। समझ लो तुम्हारी आंखों के सामने मछलियां बिक रही हैं, कट रही हैं, 20-20 रुपए की मछली बिक रही है, कभी खरीद के पानी में छोड़ी तुमने? तुम किसी पे दया नहीं कर रहे हो, और जब तुम्हारे ऊपर बारी आती तुम कहते हो मुझ पे दया नहीं करी किसी ने। अरे तुम कितनी कर रहे हो? तो बात ये है, दया हमारा धर्म है, असली धर्म दया ही है। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, और जहां क्षमा तहां आप। तो कौन अपना धर्म निभा रहा है बता दो। बस सोच रहे हैं मैंने मंदिर जाके टीका लगा लिया, मैं तो बड़ा धार्मिक हो गया हूं। कुछ धार्मिक नहीं हो गया, मत्था रगड़ के आ गया चंदन से, और कुछ नहीं है। तो दया करोगे तो धर्म बनेगा, और असली धर्म दया ही है। सब पे दया करो, कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब पे दया करो। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो ये देख के उठाओगे क्या है, इसने टोपी पहनी है कि पगड़ी पहनी है, ये चोटी रखा हुआ है कि गंजा है, ये देख के उठाओगे उसको। दया का मतलब है दया, और केवल आदमी नहीं जानवरों पे भी दया करो, सब पे दया करो, तब समझ लो कि तुम बिल्कुल धार्मिक बंदे हो। तुम पे दया 101% होगी, क्योंकि ये संसार गिव एंड टेक पॉलिसी पे चलता है, जो करोगे सो भरोगे। दूसरों से तुम प्यार करना जानते नहीं और सोच रहे हो मुझे प्यार मिल जाए, कभी ना मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा।
एक बार प्यार करना शुरू करो, देखो लोगों से, लोग तुम्हें प्यार करेंगे। लोगों को मारना शुरू करो, लोग तुम्हें मारेंगे। टिट फॉर टैट चलता है यहाँ पे। राम जी ने मारा बाली को, तो बाली ने भी मार दिया राम को, मर्यादा भंग करी इसलिए। तो मर्यादा भंग करोगे तो फिर सजा भुगतोगे। हर काम बिल्कुल एक्शन टू रिएक्शन वाला चल रहा है यहाँ पे। तो तुम जैसा अपने साथ बर्ताव चाहते हो, बस वैसा ही दूसरों के साथ करने लग जाओ, तुम्हारा बिल्कुल जीना एकदम बढ़िया हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन लोग परेशान रहते हैं, क्यों? क्योंकि खुद तो कभी किसी से प्रेम किया नहीं और कहते हैं सब मुझसे नाराज रहते हैं। वो ये करके तो देख, एक बार इज्जत देके तो देख सामने वाले को। जिससे तुम्हारा झगड़ा हो जाए, स्पेशल उसको इज्जत देना, क्योंकि वही है जो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा कांटा बना हुआ है। उस कांटे को खत्म कर देना, थोड़ी सी इज्जत देके देख लेना, लग जाएगा तुम्हें पता, वही तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मन ही अंदर बैठा है दोस्ती और दुश्मनी कराने वाला। मन को जो अच्छा लग गया वो तुम्हारा दोस्त है, जो मन को नहीं भा रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है। जबकि ना तो कोई तुम्हारा दोस्त है ना कोई दुश्मन, सब मालिक के जीव हैं, अपना अपना कर्म भोगने आए। साहिब समझा रहे हैं ना कि कबीर खड़े बाजार में, सबकी चाहे खैर और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये वाणियां तुम्हारे लिए बोली गई हैं, अपने लिए थोड़ी नहीं बोल रहे। तुम्हें कह रहे हैं कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तुम अपने कर्म भोगने के लिए आए हो, सामने वाला अपने कर्म भोगने के लिए आया है। तुम काहे दोस्ती और बैर में पड़ रहे हो उसके साथ? सबको फांसी लगी हुई है, कोई आज मर रहा है, कोई कल मरेगा, कोई परसों मरेगा। तुम बीच में अपनी टांग अड़ा रहे हो, मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा मकान। जिसकी जो किस्मत में है वो मिलना ही है। किसी को धोखा देके ज्यादा नहीं ले सकते। इधर से लोगे तो उधर से निकल जाएगा। अपने भाई की जमीन पे कब्जा करोगे, तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, कैंसर हो जाएगा, फिर वो पैसा उसमें निकल जाएगा। इसलिए ठीक है, अपने भाई को बोलो ठीक है भैया, तुझे 5% ज्यादा चाहिए, 10% ज्यादा चाहिए, ले ले, लेकिन भाईचारा मत खत्म करना, क्योंकि यही जन्म है हम दोनों का। प्रेम से रहेंगे, अपना निकल जाएंगे दुनिया छोड़ के। ना तू ले जाएगा एक ईंट, ना मैं ले जाऊंगा। आजकल भाई भाई का झगड़ा यही है ना, 50-50% पे नहीं मानता मन। क्यों? पीछे बैठी है बताने वाली, नहीं नहीं हमने ज्यादा किया है माता पिता का, हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो ठीक है भैया, ले ले 10% एक्स्ट्रा। अगर 2 की जगह 3 बच्चे हो गए होते तब भी तो 33 पे गुजारा करना पड़ता। आज 2 हैं तो एक 50 ले ले, एक 40 ले ले, एक 60 ले ले, लेकिन प्रेम से रहे तब भी अच्छा जीवन है। क्योंकि 40 भी यही रह जाएगा, 60 भी यहीं रह जाएगा, 1% नहीं ले जा सकते यहां से। तो ये माया की दौड़ है और इस माया ने सबको अंधा कर रखा है। बड़े बड़े राजा नहीं छोड़े इन्होंने। भगवान राम से घोड़ा दौड़वा दिया, भगवान राम ने घोड़ा दौड़ा दिया कि जो भी जहां से भी मेरा घोड़ा निकलेगा वो राज्य मेरा हो जाएगा, अपनी हार स्वीकार कर लेना। और अगर किसी ने मेरा घोड़ा पकड़ लिया तो फिर मैं उसको हरा के ये राज्य अपने राज्य में मिला लूंगा। बताओ क्या जरूरत है भैया तुम्हें? हम तो सोच रहे हैं तुमने सारी दुनिया बनाई है, हम तो सोच रहे हैं सूरज चांद सितारे धरती आकाश ये तुम्हारे हैं, तुम यहाँ पर घोड़ा दौड़ा रहे हो। बताओ तुम यहाँ घोड़ा दौड़ा रहे हो कि मैं अश्वमेध यज्ञ करूंगा। लव कुश ने पकड़ लिया, हराओ जरा उसको। सारी पलटन हरा मारी उन दोनों बच्चों ने, सारे भाई हरा दिए, हार के राम को जाना पड़ा वहां पे। कहो युद्ध नहीं हुआ, वरना राम को भी हरा देते वो। समझ लो इतना प्रताप था उन दोनों के बीच में, क्योंकि संतों का आशीर्वाद मिला हुआ था उसको। तो कहने का मतलब ये माया की दौड़ ऐसी विचित्र है, इससे कोई बच ही नहीं सकता। बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं बचे इससे, हम तुम क्या बचेंगे। लेकिन फिर भी अगर हमारे जीवन में कोई समझाने वाला गुरु आ जाए, वो हमें बड़ी सहजता से निकाल सकता है माया से। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन मेरी त्रिगुणी माया से निकलना असंभव है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो सहज ही इस माया को लांघ जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही, केवल आत्मा ही इन त्रिगुणी माया से परे है, बाकी सब इस माया में ही आता है। तो उसी आत्मा को जानना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, और कोई पूजा है ही नहीं।
बाकी सब क्या है? पवित्र ज्ञान है। और जो असली ज्ञान है आत्म ज्ञान है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आत्मा को अच्छे से समझ लो। आत्मा का नाम तो सुना है ना सबने? आत्मा आत्मा सुना है ना नाम? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? किसी के घर पे तो नहीं रह गई, छूट गई हो, चूल्हे वूल्हे के पास पड़ी रह गई हो? जैसे मोबाइल रह जाता है गलती से, सोने की बालियां कई बार नहाते हुए उतार देते हैं, वही रह गई गलती से। अंगूठी रोटी बनाते हुए आटा गूंथते हुए उतार के रख देते हैं शेल्फ पे, वही रह गई धोखे से। आत्मा तो नहीं रह गई? चेक कर लो, हाथ लगा के एक बार देख लो, साथ ही है ना? क्या प्रूफ है? कैसे पता लगेगा आत्मा साथ है? बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है, बिना हाथ लगाए टेस्टर से पता लग जाएगा, लाल बत्ती जल गई, आ रही है। तो आत्मा का कैसे पता लगेगा है कि नहीं है? बस यही इसकी पहचान है। तुम्हारा हाथ हिल रहा है, पैर हिल रहे हैं, कान चल रहे हैं, नाक चल रही है, इसका मतलब आत्मा है। और जैसे ही आत्मा निकलेगी, जीवात्मा निकल गई, अब ना हाथ हिले, ना पैर हिले, ना दिल धड़के, ना सांस चले, इसका मतलब आत्मा नहीं है। तो इसी आत्मा को जानना है कि ये आत्मा होती कैसी है, जिसने मेरी पूरी काया को चला रखा है, जिसने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुत्ता बिल्ला बकरा हाथी घोड़ा सबको चला रखा है। ये है कैसी? इसको जिस दिन जान जाओगे, समझ लो कि तुम्हारे जीने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। तुम्हारे जीवन का जो मेन मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अब तुम जन्म मरण से निकल आओगे। किसी देवी देवता की पूजा करना, किसी मजारों की पूजा करना, किसी पत्थर की पूजा करना, इससे आत्मज्ञान नहीं होने वाला। आत्मज्ञान का मतलब है जिससे मेरी काया चल रही है, मुझे उस ताकत के बारे में पता लग जाए, और वो ताकत ही परमात्मा कहलाती है। आत्मा सो परमात्मा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती होगी। आरती किसकी होती है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी फोटो की आरती नहीं होती। हमारे यहाँ आत्मदेव की आरती होती है।